चलो स्टार्ट करते हैं अगली क्लास। हम लोगों ने ना देखो क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने ये पढ़ लिया ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन बोलते रहते साथ में, ठीक है। और इसके बाद हमने फिर क्या पढ़ा था, एसपीआर पढ़ा था। अब कभी कभी देखो हम ना इंस्टॉलमेंट वाले केस में चल रहे हैं, दिक्कत सारी कहाँ आती है, इंस्टॉलमेंट वाले में ही आती है। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे कॉल पर पैसा मंगाने पर हमको पैसा नहीं देते, ठीक है। तब एक नया टॉपिक निकल कर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन। तो कॉल्स इन अरियर एक्चुअली उसका मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन से कॉल मंगाने पर वो बंदा कॉल नहीं भेजता, ठीक है, तब हम उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। समझ में आ गया। एंट्री कैसे होती है अब हम सीखेंगे, वही पूरे क्वेश्चन बनाऊंगा। और हम दो चीज सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, दूसरा हम लोगों ने क्या करा, ठीक है। हमें उसकी गलती पकड़ आ गई, हमने उसकी फिलहाल हमने उसकी गलती को क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कुछ टाइम के लिए छुपा देते हैं, क्या कर देते हैं, छुपा देते हैं। और जिस दिन खुंदक आती है उस दिन उसकी गलती को सामने दिखा देते हैं। समझ में आ गया। अब भी समझने के लिए टॉप मतलब कॉल सेंटर समझने के लिए स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बनाऊंगा कैसे कैसे होता है। अच्छा इसमें टाइप्स और आते हैं, कॉल्स इन अरियर जो होता है तो तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चन कराता हूँ तब हम उसमें करते हैं। क्वेश्चन वही वाले करें जो हम स्टार्टिंग से कर रहे थे। कौन सी कंपनी चल रही थी हमारी, ए लिमिटेड। तो भाई हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, जिसने कितने शेयर्स इशू करे, 10,000 डिबेंचर क्या करे, सॉरी 10,000 शेयर्स इशू, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना बताओ, 100 ईच। प्रीमियम कितना रखना है, 10 रखे, 20 रखे, 30 रखे, बताओ 20 रखे, चलो ठीक है, 100 ईच at a premium of ₹20, ठीक है। टेबल एज फॉलो। सबसे पहले कॉल कौन सी आती है, शेयर एप्लीकेशन की कितनी, चलो उसमें कर लो 30। प्रीमियम कितना डाल देते हैं इसमें, 10 रुपए का प्रीमियम। फिर हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट, ये कितनी कर लेते हैं, चलो कर लो 40 की। प्रीमियम कितना है इसमें, 10 रुपए। समझ में आ गया। और शेयर इसमें 3 ही कॉल रखेंगे हम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की, देख लो 20 और 30, 50, तो कितने का होगा, 50। ये प्रीमियम का ऑलरेडी मंगा चुके हैं, बस 3 ही कॉल तक रखा। अब हमारे पास क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन रिसीप्ट। क्या लिखा मैंने, शेयर एप्लीकेशन रिसीप्ट ऑफ कितने शेयर्स। हम हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको 15,000 शेयर्स। कितना कर लेंगे हम लोग इसको, 15,000 शेयर्स, ठीक है। फुल स्टॉप क्या लिखेंगे हम, प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन कितना शेयर्स, कितना करें इसको कर लो तो चलो 14,000। कितना शेयर्स, 14 नहीं, कितना दिखाएं, मतलब कुछ हमें रिजेक्ट करना है 12, चलो 12,000 शेयर्स, ठीक है। मतलब उन्होंने कितने मांगे हमसे, 15,000। हम लोगों ने शेयर्स कितने में एडजस्ट करे, 12,000 पे। समझ में आ गया। बाकी का 3,000 के लिए कुछ बोला है नहीं, वो कर दिया हमने रिजेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने यहाँ तक करा था लास्ट टाइम ना। अब इससे आगे की लाइन आ गई। अब देखो हमारी कॉल्स में लड़के के लिए क्या लाइन आती है। सपोज करो एक बंदा था जिसका नाम क्या था, पी। क्या था उसका नाम, पी। अ शेयर होल्डर, पी अ शेयर होल्डर हु। अब यहां पर देखना, एक पी एक शेयर होल्डर है। अब यहाँ पे ना तीन चीजें लिखी हो सकती हैं, 3 में से कोई भी चीज लिखी हो सकती है। या तो लिखा होगा अलॉट, या लिखा होगा अप्लाई, या लिखा होगा होल्ड्स या होल्डर्स। या तो लिखा होगा अप्लाई, या लिखा होगा अलॉट, या फिर होल्ड्स, या फिर होल्डर। यानी अब इसमें भी कितने केस बन सकते हैं, 3 केस। कॉल्स इन अरियर को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वर्डिंग पे हमें थोड़ा करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हु के आगे इनमें से कुछ ही हो सकता है। या तो लिखा होगा हु होल्ड्स, क्या लिखेंगे हम, हु होल्ड्स कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स। कितना शेयर्स, 1000 शेयर्स।
या फिर दूसरा केस हम कर लेते हैं हु अप्लाइड, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हु अप्लाइड 1200 शेयर्स, या फिर पी अ शेयर टू हुम अलॉटेड रहता है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा होगा, अलॉट, कितना शेयर्स, 1500 शेयर्स। ठीक है, तो कोई 3 केस बनाए मैंने एक ही पर्सन के। एक बार लिखा हो सकता है हु होल्ड्स 1000 शेयर्स, दूसरा लिखा हो सकता है हु अप्लाई 1200 शेयर्स, या पी अ शेयर होल्डर टू हुम 1500 शेयर्स अलॉटेड, या नहीं उसका आगे क्या लिखा होगा, अलॉटेड शेयर्स, या तो हमें अप्लाइड शेयर्स, या तो अलॉटेड शेयर्स, या फिर होल्डिंग शेयर्स। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या हमारी कहानी स्टार्ट होगी, क्या लिखेंगे, फेल्स टू पे, fails to pay allotment money, क्या लिखा, fails to pay allotment money and first call, and first call। समझ आ गया? बस यहीं तक करेंगे, इसके आगे भी, इसके आगे क्या कहानी स्टार्ट होती है, इसके आगे कहानी स्टार्ट होती है शेयर फॉरफीचर। किसकी कहानी स्टार्ट होती है, शेयर फॉरफीचर। क्या था कहानी, एक कंपनी 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर 100 का, प्रीमियम कितना रुपए, 20 रुपए, एप्लीकेशन में कितने रुपए आने हैं, 30 रुपए आने हैं, 10 रुपए प्रीमियम, अलॉटमेंट में 40 रुपए आने हैं, 10 रुपए प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपए। क्या इसमें प्रीमियम है, नहीं इसमें प्रीमियम है नहीं, तो 2 एसपीआर लाइन आएगी नहीं जब हम ड्यू दिखाएंगे। हमको शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 15,000। कौन सा केस है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, या ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 12,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने करी है, कितने शेयर्स पे करी है, 12,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए नहीं बोला था, 3,000 शेयर्स के लिए कुछ बोला ही नहीं, तो वो हमने पैसा क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। अब देखो ये पूरा जो लाइन है, ये कॉस्ट में निकला, ऐसे लिखते हैं, पी एक शेयर होल्डर था जिसने हु होल्ड्स 1000 शेयर्स, हु होल्ड यानी उसने होल्ड करे हैं 1000 शेयर्स के लिए। सेकंड, या तो उसने अप्लाई माने तो उसने मांगे, क्या उसने मांगे कितने शेयर्स, 1200 शेयर्स, या फिर अलॉट कितना शेयर, 1500, यानी हमने उसको कितने शेयर्स दिए, 1500 शेयर्स दिए। कितने शेयर्स दिए, हम कौन है, कंपनी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कंफ्यूजन समझने वाली बात क्या होती है, एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों केसेस में, अप्लाइड और अलॉट में, हमेशा आपके, क्या बोल रहा हूं मैं, हमेशा आपके अप्लाइड शेयर्स, क्या बोला मैंने, हमेशा आपके अप्लाइड शेयर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे आपके कौन से शेयर्स से, अलॉटेड शेयर्स। क्या लिखा मैंने, आपके हमेशा अप्लाइड शेयर्स ज्यादा होंगे अलॉटेड शेयर्स से। चाहे तुम्हारा ये वाला केस वाला हो, अगर इसमें अप्लाइड पता है तो जो जब हम इसमें अलॉटेड निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे इसमें, अलॉटेड शेयर्स हमेशा क्या होंगे, इस 1200 से कम ही आएगा। और जब मैं बात करूंगा किसकी, 1500 शेयर्स की बात करूंगा, ये अलॉटेड है तो इसके अप्लाई हमेशा इससे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। समझ में आ गया? अप्लाइड शेयर्स हमेशा अलॉटेड शेयर्स से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इन दो केसेस में। तो एक चीज ध्यान रखना, जहां वर्ड है होल्ड्स, क्या लिखा रहा है, होल्ड, तो अब क्वेश्चन कैसा भी क्रिएट हो रहा हो, अगर किसी आगे होल्ड्स लिखा गया यानी उसके अप्लाइड शेयर्स किसके बराबर होते हैं, अलॉटेड शेयर्स के बराबर। किसके बराबर होते हैं, अलॉटेड शेयर्स, यानी उसने जितने शेयर्स मांगे हमने भी उसको उतने शेयर्स दिए। समझ में आ गया? उसने हमसे मांगे कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स, हमने उसको दिए भी कितने, 1000 शेयर्स। समझ में आ गया? अभी हम क्वेश्चन करते हुए ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि उसने कॉल्स इन अरेयर करा। समझ में आ गया? फिर उसने क्या वैकेंसी करी वो सारा हम देखते रहेंगे। तो होल्ड्स में एक चीज ध्यान रखना, क्या कि अप्लाइड शेयर्स इक्वल होते हैं किसके शेयर्स के बराबर, अलॉटेड शेयर्स के बराबर। ठीक है, और इन दोनों में हमेशा जो अप्लाई होगा वो आपका हमेशा ज्यादा आएगा किससे, आपके अलॉटेड शेयर्स। समझ में आ गया? अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे आराम से। ड्यू करते हुए दिक्कत आती है जब पैसा मंगाते, पैसा मंगाने पर गलती करी होगी। जब हमने ड्यू करा पैसा, जब हमने ड्यू करा, हमें तब थोड़ा पता था कि बंदा क्या कर सकता है, अरियर कर सकता है। जब पैसा मंगाया, कॉल किया मैंने, हाँ सर आपकी कॉल ड्यू हो चुकी है, आप जरा हमको पैसा भेज दो, तब उसने पैसा नहीं दिया, यानी पैसा मंगाने पर पैसा नहीं दिया। तो कॉल सेंटर की एंट्री कब होगी, ड्यू दिखाने पर या पैसा मंगाने पर, पैसा मंगाने पर। समझ में आ गया? अब हम इसकी एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया पूरा, चलो आंसर करते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताते हैं उसका। सबसे पहले बताओ पैसा किस चीज की एंट्री किस चीज की होती है, पैसा आने की। ठीक है, पहले एंट्री क्या होती है बताओ,
बैंक अकाउंट डेबिट शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स थे मेरे पास? 10,000 से एंटर की 15,000 से 15,000 से, तो 15,000 इंटू कितना रुपए? पहले को कितने रुपए की? 30 रुपए की है। कितने रुपए आए पूरे? 4,50,000। 4,50,000। अब ये पैसे क्या होगा? एडजस्ट होगा, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे कितने से हो जाएगा? 4,50,000। अब तो मैं क्या दूंगा? टू कुछ पैसा आएगा टू शेयर कैपिटल में। क्या जिस कॉल में, इस कॉल में एसपीआर था? हाँ, इस कॉल में एसपीआर है, तो क्या लिख देंगे? टू एसपीआर। हमने कुछ शेयर्स का पैसा एडजस्ट करा है, तो उसके लिए क्या लाइन आती है? टू शेयर अलॉटमेंट। और हमने कुछ शेयर्स का पैसा क्या करा है? रिजेक्ट करा, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? टू बैंक। चलो फिल करते हैं। जब टू शेयर कैपिटल में लिखूंगा तो मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकता हूँ इनको? 10,000 इनटू कितना रुपए लिखूं? एप्लीकेशन कॉल थे 30 रुपए, इसमें फेस वैल्यू कितना होगा मेरा? 20 रुपए ना, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखूं? 20 या 30? 20। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 20। हमेशा कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। कितना हो गया? 2 लाख। ये हो गया 2 लाख। फिर इतने ही शेयर्स हम लोग क्या बुक कर लेंगे? एसपीआर। एसपीआर कितना रुपए था उस कॉल में? 10 रुपए का। क्या कर दिया मैंने? 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। हमने कितना शेयर्स का पैसा एडजस्ट करा? तो लिखा है प्रो अलॉटमेंट। कितने शेयर्स पे? 12,000 शेयर्स पे हुआ ना, यानी एक्सेस कितना शेयर का पैसा हमारे पास? 2,000 शेयर्स का पैसा। तो 2,000 शेयर्स का पैसा और पूरा का पूरा अमाउंट एसपीआर के साथ हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? शेयर अलॉटमेंट। कितना हो गया? 60,000। और हमने कितना शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर दिया? 3,000 शेयर्स का पैसा इनटू कितना रुपए? 30। कितना हो गया? ये हो गया 90,000। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 4.5 लाख, यानी पूरा 4,50,000 का हमने क्या कर दिया? अमाउंट दिखा दिया। कहाँ का अमाउंट, कितना कितना अमाउंट गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम इसके बाद कौन सी एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट की, है ना? तो शेयर अलॉटमेंट पहले हम एंट्री ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होती है? शेयर अकाउंट में तो बोल दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें कॉल में एसपीआर था, तो क्या लिख देंगे? टू एसपीआर। कितने शेयर्स का पैसा आएगा? 10,000 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट कॉल कितने रुपए की है? 40 रुपए की, जिसमें से 30 रुपए कहाँ जाएगा मेरा? शेयर कैपिटल में, जिसमें से 10 रुपए कहाँ जाएगा मेरा? एसपीआर। तो ये कितना हो गया? 4 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना? 3 लाख। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 1 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ गया? अच्छा, अब ना जरा, अब इसके बाद अभी नोट मत करना। अब देखना कॉस्ट एंड की एंट्री लिखते कैसे, क्या करना चाहिए था और हम लोगों ने क्या एक्चुअली करा। ठीक है, देखिए अब मैं पैसा मंगाऊंगा, मैं लिखूंगा एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे मैं? टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू एंट्री तो ये होती थी, अब तक तो हम एंट्री की बात करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमारे पास कितने रुपए आए थे पूरे? 4 लाख। बट कितना ऑलरेडी आ रहा था हमारे पास? ये देखो 60,000। कितना पैसा ऑलरेडी आ रखा था हमारे पास? 60,000 और आ रखा था। तो कितना पैसा और आएगा अंजलि? 3,40,000। हाँ है ना? जैसे इतना पैसा और आना था। ठीक है, अब मैंने सबको कॉल करा, मैंने सबको बोला हाँ सर, जितने भी मेरा शेयर होल्डर्स होंगे सबको बोला कि सर आपका इतना पैसा आना है, आपका इतना पैसा आना है, आपका इतना पैसा आना है। उसमें से एक पर्सन था, कौन? पी, जिसने, अब ये मेरा पहला केस है। कौन सा केस है मेरा? पहला केस। हु होल्ड्स? पी एक पर्सन था जिसने कितने शेयर्स होल्ड करे हुए थे? 1000 शेयर्स। कितने शेयर होल्ड करे हुए थे? 1000 शेयर्स। ठीक है, होल्ड्स माने क्या होता है? उसने मेरे से मांगे भी कितने? 1000 शेयर्स, मैंने उसको दिए भी कितने? 1000 शेयर्स। अब यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखना, जब किसी के अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ। अगर किसी के कौन से शेयर्स? अप्लाइड शेयर्स किसके बराबर होते हैं? अलॉटेड शेयर्स के बराबर, तब उसका यहाँ पर कोई भी एक्सेस मनी
नहीं होता। अब इतना ध्यान रखो, उसका मतलब क्या है ये हम आगे वाले केस में समझेंगे। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जब अप्लाइड इक्वल टू अलॉट होता है मतलब उसका कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है, उसने कोई भी हमको पैसा भी 1 रुपए भी फालतू रुपए नहीं दे रखा। समझ में आ गया? अब मुझे पी को मैंने बोला सर प्लीज आप पैसे भेज दो। कितने रुपए आने थे मुझे? पी से कितने रुपए मंगाने थे? अगर मैं कैसे बोलूं मुझे पी से कितने रुपए मंगाने थे तो तुम बोलोगे भैया पी के पास कितने शेयर्स थे बताओ? पी के पास कितने शेयर्स थे? 1000। हाँ है ना, 1000 शेयर्स थे। मैंने उससे भी कौन सी कॉल का पैसा मंगाया? अलॉटमेंट का। शेयर कैपिटल और एसपीआर का पैसा साथ मंगाते हैं। अलॉटमेंट की पूरी कॉल कितने रुपए की थी? 40। तो कायदे से एक शेयर में 40, तो टोटल अमाउंट कितना मंगाना था मेरे को उससे? 40,000। कितने रुपए मंगाने थे? मैंने सर आप ना मैं 40,000 भेज दो। उसने फोन काट दिया। खुंदक नहीं आएगी? आएगी खुंदक। मेरा खुंदक आ गई। ठीक है, मैं अपनी कंपनी का ओनर था, डायरेक्टर था। मैंने बोला अकाउंटेंट को इसका शेयर वो कर दो, इसका शेयर फाड़ो, हमें इसको अपने यहाँ शेयर होल्डर नहीं रखना। ये क्या कर रहा है? ये हमारे कॉल हमको पैसा मंगाने पर ये बंदा हमको पैसा नहीं भेज रहा, आगे भी दिक्कत कर सकता है। अकाउंटेंट ने बोला सर एक काम करो, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, वेट। क्या कर लेते हैं? वेट। समझ में आ गया? तो डायरेक्टर तो खुंदक काट दी। डायरेक्टर इसका शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहता है, इस बार गिराना चाह रहा था। गिराना चाह रहा था। क्या चाह रहा था? गिराना। कायदे से जब उसने पैसा नहीं दिया, देखो यहाँ ध्यान दो, इससे मैंने तुम्हें एक लाइन लिखाई थी क्या कि हम पैसा आने से पहले ही हम लोग पैसे क्या कर देते हैं? शेयर कैपिटल में बढ़ा देते हैं। क्या पैसा आया हमारे पास? क्या 40,000 रुपए आया? नहीं। बट मैं बोल सकता हूँ कि ऑलरेडी 40,000 रुपए मैंने यहाँ की दिखा दिया। 30,000 मेरा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में, और 10,000 कहाँ पर? एसपीआर में। क्या ये पैसा रिसीव हुआ? क्या पैसा रिसीव हुआ? ये पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ, बट हमने पैसा बेफालतू बढ़ा रखा। तो कायदे से मुझे वो पैसा फिर से क्या करना चाहिए था? कम। कायदे से मुझे पैसा क्या करना चाहिए था? कम। जो चीज फालतू बढ़ाती है उसका जस्ट रिवर्स इफेक्ट दे दो। मुझे कायदे से यहाँ लिखना चाहिए था शेयर कैपिटल डेबिट। क्या लिखना चाहिए था? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एसपीआर भी तो फालतू बढ़ा रखा, फिर ये एसपीआर मुझे रिसीव हुआ? अंजलि नहीं हुआ। तो कायदे से मुझे क्या लिखना चाहिए था? एसपीआर अकाउंट डेबिट। हाँ है ना, मैंने पैसा मंगाने से पहले ही क्या कर दिया? पैसा दिखा दिया आगे। पैसा तो आया नहीं, तो मुझे सही करने के लिए एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। बढ़ा दिया, कम करने के लिए क्या कर दो? उतना अमाउंट से कम कर दो। ये करके मैं दिखाना चाहता कि मैंने अब मेरे वो शेयर होल्डर नहीं रहा। बट अकाउंटेंट करते से थोड़ा सा क्या कर लो वेट। अगर उसने आने वाली कॉल पे भी क्या नहीं करा, पैसा नहीं दिया, तब हम इसका शेयर ऐसे फाड़ देंगे, बोलो तो शेयर फोरफीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और उसके बाद कहानी कौन से स्टार्ट होती है? शेयर फोरफीचर। ठीक है, मतलब शेयर फाड़ना मतलब शेयर जब्त करना। तो उसने बोला सर अभी रहने दो, अभी हम थोड़ा सा ज्यादा बंदा पैसा ना नहीं हो पा रहा, क्या तो अगली बार पैसा दे दे। मैंने कहा चल ठीक है, बट यार एक बात हो, क्या एंट्री मैच तो होगी नहीं? कह रहा तू ये नहीं, तो अगर मैं ये ना लिखूं तो क्या लिखूं? बोले आप एक काम करो, जो आपने लिखा हुआ था ना उसके ऊपर एक चिट चिपका दो। क्या चिपका दो? एक व्हाइट कलर की चिट चिपका दी। हमने अभी इसी गलती को छुपा दिया। क्या करा हमने? जो हमें करना चाहिए था हमने फिलहाल उसको क्या कर दिया? छुपा दिया। और उसकी जगह हमने कुछ और डेबिट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। समझ में आ गया? कैसे कैसे कितना आएगा अमाउंट? भाई 1000 शेयर्स थे, इनटू कितने मंगाए थे मैंने उससे बताओ? 40 रुपए। तो कितना पैसा नहीं आया? 40,000 नहीं आया। देखो 340 आना था, 40 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? 3 लाख पैसा आ गया होगा। हाँ है ना? ठीक है, एक बार फिर से समझो इसमें हुआ क्या। कॉल्स इन अरियर की जगह क्या लिखना चाहिए था? शेयर कैपिटल। अंजलि मैडम समझो, कॉल्स इन अरियर की जगह क्या लिखना चाहिए था? शेयर कैपिटल, या बोलो तो साथ अगर एसपीआर है तो एसपीआर भी लिखना चाहिए था। बट हमने फिलहाल उसी गलती को क्या कर दिया? छुपा दिया। क्या लिख के? कॉल्स इन अरियर। एक चिट है, यानी अगर मैं कॉल्स इन अरियर को हटा दूं तो पीछे कौन छुप के बैठा हुआ? शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? तो ये होती है कॉल्स इन अरियर की। समझे कॉल्स इन अरियर आता कहां से है? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए था? शेयर कैपिटल डेबिट करनी चाहिए थी। फिलहाल क्या करा? एक व्हाइट कलर की टेप चिपका जिसके बाद हमने लिख दिया फिलहाल कॉल्स इन अरियर। अगर अगली बार इसने बदतमीजी दिखाई, हम वो कॉल्स इन हटा देंगे और उसकी जगह जो डेबिट करना चाहिए था क्या? शेयर कैपिटल, वो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है, इतना नोट करो पहले। चलो ध्यान दो जरा, यहाँ तक तो हम लोगों ने एंट्री पास कर दी थी। कहाँ तक? अलॉटमेंट तक। उसकी गलती फिलहाल में छुपा दी कॉल्स इन अरियर लिख के। अब क्वेश्चन एज इट इज करो। इसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री होगी बताओ?
फर्स्ट कॉल की, हाँ या ना? लेकिन देखो उसमें लिखा है पी जो उसने 1000 से होल्ड करते हैं फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल, यानी ना तो उसने अलॉटमेंट मनी दी ना ही उसने फर्स्ट कॉल दी, हाँ या ना? तो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू कर लो। क्या एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की? तो हमें लिखेंगे शेयर क्या आखिरी कॉल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में एसपीआर है? नहीं, तो एसपीआर आएगा ही नहीं। कितने शेयर्स लिखेंगे हम यहाँ? 10,000 शेयर्स इनटू कितना रुपए? 50 रुपए। कितना रुपए हो गए? 5 लाख। कितना हो गए? 5 लाख। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 5 लाख। अब मैं लिखूंगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो क्या इस कॉल में भी अरियर है नहीं है? इस कॉल में भी अरियर है। जब अरियर होता है तो क्या लाइन आती है? कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू कितना? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए आने थे बताओ? मेरे पास टोटल कितने रुपए आना था? 5 लाख। कितना पैसा नहीं आया होगा? देखो जब होल्डिंग की केस होती है ना, हमेशा कॉल्स इन अरियर अमाउंट निकालते कैसे हैं? नॉर्मली कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कैसे निकालते हैं? कितने शेयर्स थे भाई के पास? 1000। कितने रुपए की कॉल थी? 50। तो कितना अमाउंट हो गया? कितना हो गया? 5 लाख, सॉरी 50,000। कितना हो गया? तो वालों को 5 लाख आना था, 50,000 नहीं आया। तो कितना पैसा आ गया होगा? 4,50,000। समझ में आ गया? हाँ है ना? ये हमारा पहला केस क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कर लो। चलो वालों को पहला केस समझ में आ गया। जब होल्ड्स लिखा होता है तो कॉल्स इन अरियर बहुत इजीली निकल जाता है। कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। क्या बोला मैंने? यानी अगर सिंपल सा बोलूं कि कॉल्स इन अरियर मतलब क्या होता है? कॉल्स इन अरियर का सिंपल मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। भाई आपके पास कितने शेयर्स थे और हमने आपसे कितने रुपए मंगाए थे, क्या आ जाएगा वो आपका? कॉल्स इन अरियर। अब हम दूसरे केस से बढ़ेंगे जहां पर उसने क्या करा था? शेयर्स मांगे थे। क्या बोला? क्या लिखा हुआ? वो अप्लाई 1200 शेयर्स। अब इसकी कहानी क्या है? देखो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो हमने अभी जो एंट्री पास करी, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री जो हमने पास करी एज इट इज। मैं डायरेक्ट सेकंड एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, एक मिनट चलो। अगर सेकंड एंड थर्ड एंट्री की चीज की होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की, है ना? तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्टिंग की 3 एंट्री बिल्कुल सेम है। क्या एंट्री पास करनी है हम? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। इस कॉल में एसपीआर था। कितने शेयर्स थे यहाँ पे? 10,000 शेयर्स। कॉल अमाउंट कितना था? 40। कितना आ गया यहाँ पे? 4। और यहाँ लिखेंगे हम 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू कितना रुपए? 10 रुपए। देखो जब भी ये चीज करते हो ना, एंट्री पास करते हो, हमेशा नंबर दिखाना, टीचर समझ जाएगा। ठीक है, इन्होंने हर एक चीज हर एक अमाउंट जो लिखा हुआ है समझ समझ के लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कितना रुपए चले गया? 3 लाख। यहाँ कितना आ गया? 1 लाख। अब पैसा आना था, है ना? अगेन लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? कॉल्स इन अरियर, हाँ है ना? तो कॉल्स इन अरियर हम लोग क्या लिखते हैं? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। बालों कितने रुपए आने थे हमारे पास? 4 लाख रुपए आने थे। कितना पैसा ऑलरेडी हमारे पास आ रखा था? हमारे पास कितना पैसा ऑलरेडी आ रखा था? 60,000 रुपए आ रखा था। तो इस बार कितना पैसा और आएगा? गलत बोल रहे हो? अच्छा ठीक है ठीक है। कितना पैसा और आना था? 3 लाख। अब क्या हुआ? अब ये देखो, अब थोड़ा समझना। हमने फिर कॉल करा पी को, दूसरा केस है, पी को कॉल करा। हमने कहा सर आपके ना शेयर्स आने थे, शेयर्स का पैसा आना था। उसने बोला मेरे भाई मैंने आपसे कितने शेयर्स मांगे थे? 1200 शेयर्स। और मैंने कहा हमेशा इन चीजों में अप्लाइड और अलॉट माने कितने शेयर्स हमने उसको दिए, वो हमेशा कम होते हैं। तो उसने बोला सर मैंने ना आपसे क्या बोल रहा था? 1200 शेयर्स मांगे थे, आपने मुझे शेयर्स क्या दिए हैं? कम। क्या दिए हैं? शेयर्स कम।
तो आप लोगों के पास मेरा कुछ क्या पड़ा हुआ, एक्सेस मनी पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है आप लोगों के पास मेरा कुछ क्या पड़ा हुआ, एक्सेस मनी पड़ा हुआ है। पहला भी चेक करो कि कितना है और क्यों इतना पैसा मैं आपको नहीं दूंगा। समझ आ गया? उसने फोन काटा मतलब क्या है, जैसे सिंपल करो कि तुमने जैसे मैं आते हो फीस दे रहे हो, तुम लोगों ने मेरे को ऐसा कि तुम्हारी फीस 1000 रुपए है, एक महीने की फीस कितनी है 1000 रुपए, बट तुमने एक दिन मेरे को क्या कर दिया, एक महीने की फीस तुम लोगों ने मेरे को दे दी 1200, कितनी दे दी 1200। तो तुम्हें अपने आप पता है कि अगली बार जब तुम फीस दोगे तो उसमें से कितना रुपए नहीं दोगे, जो ऑलरेडी दे चुके थे कितना 200, हाँ है ना। सेम कॉन्सेप्ट है, लगाओ। उसने हमसे ज्यादा शेयर्स मांगे, हमने उसको शेयर्स क्या दिए हमेशा कम, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स हमेशा क्या होते हैं कम होते हैं। अलॉटेड शेयर्स का माने वो शेयर था जो हमने एक्चुअली उसके पास पड़े हैं, मांगे उसने 1200 थे, ठीक है। तो जो बच गए शेयर्स उसने उस पैसे का वो पैसा हमको भेज रखा था जो हमने उसको वापस नहीं करा। तो हमने बोला सर कोई बात नहीं, जब अगली बार हम आपसे पैसा मंगाएंगे, कोई कॉल का पैसा मंगाएंगे, तो आपको उतना पैसा देने की जरूरत नहीं है जो कि आप ऑलरेडी हमको दे चुके हो। समझ में आ गया? बट हमको ये निकालना है कि उसने कितना शेयर से करा था, कितना शेयर का पैसा हमको क्या दे रखा, एक्सेस दे रखा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि उसके पास एक्चुअली कितने शेयर्स हैं, ठीक है। कितने शेयर्स हैं इनको बोलते हैं अलॉटेड शेयर्स। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, अब पिछले इससे पहले वाले पार्ट में हमने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, लेकिन अब हमें कॉल से अरेंज निकालने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। हमें चेक करना है कि एक्चुअली उससे कितना पैसा मंगाना था जो कि उसने वो वाला पैसा भी नहीं दिया। उसने पैसा क्यों नहीं दिया ये बोल के पहले कि आप लोगों के पास कोई क्या पड़ा हुआ, कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ, एक्सेस पैसा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, कॉल्स इन अरेंज निकालना है, किसका, पी का। सबसे पहले हमें कौन से शेयर्स दे रखे उसके, अप्लाइड शेयर्स। तो हमको उसके चाहिए कौन से शेयर्स, अलॉटेड। कौन से शेयर चाहिए हमें, अलॉटेड। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, सर यही चीज पैटर्न करना। हमें क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है उसके, कौन से शेयर्स हैं, अप्लाइड है ना। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक तरफ क्या लिख दूंगा, अप्लाइड, और दूसरी तरफ क्या लिख दूंगा, अलॉट। अगर मैं ये वाले केस में होता, क्योंकि मुझे कौन से शेयर्स अलॉट, तब मैं यहाँ लिख देता अलॉट, यहाँ में लिखता अप्लाइड। यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि अप्लाइड था तो अप्लाइड अलॉट। कह रहा ओवरऑल सोचो, ओवरऑल लोगों ने कितने शेयर्स मांगे थे मेरे से, ओवरऑल लोगों ने कितने शेयर्स मांगे थे, 15000 शेयर्स या 12000 लिखेंगे, 12000 लिखेंगे। देखो उन्होंने मांगे थे 15000 शेयर्स। कितने शेयर्स का पैसा मैंने वापस भेज दिया था, 3000। जब आप लोग कोई शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर देते हो, कभी भी उन शेयर्स को काउंट मत करना। हम बस अब दिमाग में ये लगाएंगे, उन्होंने मांगे 12000 शेयर्स, हमने दिए उन्हें 10000 शेयर्स। कितने शेयर्स, 10000 शेयर्स। समझ में आया? जो शेयर्स का पैसा रिजेक्ट हो जाता है, कभी भी उन शेयर्स को काउंट मत करना, ठीक है। हम बोलेंगे उन्होंने मांगे थे 12000, हमने दिए उन्हें 10000। तो कितने शेयर्स मांगे थे उन्होंने, 12000 शेयर्स। कितने शेयर्स दिए हम लोगों ने उन्हें, 10000 शेयर्स। समझ में आ गया? तो एक बंदा जो कौन था, पी, जिसने कितने शेयर्स मांगे थे हमसे, 1200 शेयर्स, उसको कितने शेयर्स दिए होंगे हम लोगों ने, बताओ कैसे निकालोगे। तो 10000 अपॉन कितना, 12000 इंटू कितना कर देंगे, 1200। देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 12 1 12 0। कितना आंसर आ गया, 1000 शेयर्स। यानी उसने मांगे थे 1200 शेयर्स, हमने दिए उसको कितने शेयर्स, 1000 शेयर्स। यानी साफ साफ दिख रहा है कि उसने 200 शेयर्स का पैसा हमें क्या दे रखा, ज्यादा दे रखा है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ से कौन सा मनी, अब हम निकालेंगे एक्सेस मनी। क्या निकालेंगे कि उसने कितना पैसा हमें फालतू दे रखा। कैसे निकालते हैं, तो दिमाग लगाओ। जब उसने शेयर्स मांगे थे, कितने शेयर्स मांगे थे, 1200। अब जब कोई शेयर्स भेजता है तो वो पैसा भेज के ही तो शेयर्स मांगता है ना। तो उसने हमसे शेयर्स मांगे थे 1200, और कौन सी कॉल पे पैसा भेजा होगा, सबसे पहली कॉल कौन सी होती है बताओ, शेयर एप्लीकेशन की, हाँ ना। जब उसने फर्स्ट टाइम पैसा दिया होगा तो शेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दिया होगा। शेयर एप्लीकेशन कॉल कितने रुपए की थी, 30 रुपए की थी। हमेशा फेस वैल्यू और एसपीआर को साथ में ही काउंट करना ऐसे टाइम पे। समझ में आ गया? तो उसने टोटल कितने भेजे हमें, 1200 इंटू 30 कितना हो जाता है, 36000। कितना था, 36000 उसने पैसा हमें भेजा। अब मैंने उसको क्या दिए, शेयर्स। यानी इसमें कुछ पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया होगा, शेयर एप्लीकेशन में, है ना। शेयर एप्लीकेशन में कितना पैसा डाला हम लोगों ने, क्योंकि हमने उसको कितने शेयर्स दिए, 1000 इंटू कितना रुपए, पूरा का पूरा 30। कितना आ गया आंसर, ये हो गया 30000। देखो कितना पैसा फालतू आ गया,
6000। ये चीज समझ में आया? ये होता है, ये पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर करा? शेयर एप्लीकेशन में। भाई एप्लीकेशन कॉल में तो हमने लिखा ना था एप्लीकेशन में टू शेयर कैपिटल सेकंड एंट्री, तो वहां कितने रुपए चले गए? 30,000। अभी कितना पैसा फालतू पड़ा हुआ हमारे पास उसका? 6000। तो ये आ गया हमारा एक्सेस मनी। क्या आ गया हमारा? एक्सेस मनी। ठीक है, अब हम आएंगे कॉल्स इन अरियर। कैसे? ये बताओ, अब मैंने पी को, मुझे पी से कौन सी कॉल मंगानी थी? अलॉटमेंट की। जब भी मैं देखो, जब भी मैं उससे कॉल मंगाऊंगा हमेशा अलॉटेड शेयर से मंगाऊंगा पैसा, ना कि उसके अप्लाइड शेयर से। तो हमने, उसने कितने शेयर्स मांगे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कितने शेयर्स थे उससे फर्क पड़ता है। उसके पास कितने शेयर्स थे? 1000। कितने शेयर्स थे? 1000। जब मैं अलॉटमेंट की बारी आई, किसकी बारी आई? ये अलॉटमेंट की बारी आई, तो मैंने बोला भाई आपके पास 1000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट निकाल कितने रुपए की थी बताओ? 40 रुपए की। हाँ है ना? तो आपको कितने रुपए देने थे पूरे? 40,000। लेकिन आपने पिछली कॉल में कुछ हमें क्या दे दिया था? एक्सेस मनी दे दिया था। आपने ऑलरेडी कितने रुपए दे रखे हैं हमको? 6000। ये आपको देने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितना पैसा भेजना है बस अब हमें? 34,000। हाँ है ना? 34,000 आपको हमें भेजना है। हमने फिर कॉल करा, हमने बोला सर हमने आपका सब कुछ चेक कर लिया, आपके सिर्फ 6000 ही रुपए क्या हो रखे हैं? आ रखे हैं। ठीक है, और आपको अभी कितने रुपए और भेजने? 34,000 रुपीज और भेजने, 6000 भेजने की जरूरत नहीं है। उसने फिर कॉल काट दिया, यानी उसने वाला पैसा देने से क्या कर दिया? मना, पैसा नहीं दिया। तो यही मेरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। समझ में आ गया? यही मेरा क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर की जगह मैं कितना लिख दूंगा? 34,000। समझ में आ गया? तो 3,40,000 आना था, इतना पैसा नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? 3,06,000। यहां तक समझ में आया? देखो यार एक चीज समझना, इतनी लंबी जो कैलकुलेशन मैंने करी, ये कैलकुलेशन हमें तभी करनी पड़ती है जब ऐसा केस आता है, चाहे अप्लाइड वाला या फिर अलॉट वाला। क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, कुछ शेयर्स का पैसा हम लोगों को एक्स्ट्रा देते हैं। क्या बोला रहे? कुछ शेयर्स का पैसा हमें क्या देते हैं? एक्स्ट्रा देते हैं। समझ में आ रहा है अंजलि मैडम? इसलिए हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्या निकालने के लिए? उसका एक्सेस मनी निकालने के लिए। और कॉमन सेंस लगाना, जब तुम पैसा मंगाओगे तो तुम उससे उतना पैसा नहीं मंगाओगे जिसकी पेमेंट वो ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका है। समझ में आ गया? बच्चा वही पैसा मंगा रहा था जो कि उसने नहीं दिया, तो यही हमारा क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा देखो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके आने वाली कॉल पे। इसका आने वाली कॉल कौन सी थी बताओ? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में एसपीआर था? नहीं। कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स इनटू कितना रुपए? 50 रुपए। कितने रुपए आने थे? 5 लाख। कितने रुपए आना था? 5 लाख। फिर इसने क्या करा? अरियर करा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जरा एक बार ध्यान से सुनो, कितने रुपए आने थे बताओ? 5 लाख। खाए ना? इस बंदे ने फिर से कॉल्स नहीं करा। क्या मुझे यहाँ पर फिर से इतना लंबा वर्क नोट बनाना पड़ेगा? नहीं। अब मुझे वर्क नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को उसका जो भी एक्सेस मनी था वो ऑलरेडी क्या हो चुका है? एडजस्ट। अब उसको कोई भी एक्सेस मनी नहीं रहा। ठीक है, हम इतनी लंबी कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम उसे क्या, उसका क्या निकल जाए? एक्सेस मनी निकल गया, यूटिलाइज कर भी दिया। ठीक है, तो जब एक्सेस मनी नहीं रहता तो उसके बाद आप डायरेक्ट कॉल्स इन कैसे निकालते हो? अभी तो बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। कितने शेयर्स थे भाई के पास? 1000। हमने इससे कितने रुपए मंगाए थे बताओ? हम लोगों ने इससे कितने रुपए मंगाए थे? 50 रुपए। हाँ है ना? तो यहाँ हम लोगों ने कितने लिखे? 50। तो कितने रुपए नहीं आए हमारे पास? 50,000। 5 लाख आना था, 50,000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? 4,50,000। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये केस बनता है आपका कौन सा? जब क्वेश्चन में क्या लिखा हो? अप्लाइड लिखा हो। क्या लिखा हो? अप्लाइड। समझ आ गया? इसको नोट कर लो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया था? कौन सा? पहला केस समझ आएगा, दूसरा केस समझ आएगा। अब हम तीसरे केस में, जब क्या लिखा होता है? अलॉट। क्या लिखा होता है? अलॉट। तो क्वेश्चन की लाइन क्या बनी? पी एक शेयर होल्डर था, टू हुम, उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे? 1500 शेयर्स। यानी हमने उसको कितने शेयर्स दिए? 1500। यानी हो सकता है उसने हमसे क्या करा होगा? ज्यादा शेयर्स हमसे मांगे होंगे। है ना?
ठीक है, ये इसकी समझ में है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, देखो ये वाली एंट्री सेम रहेगी, यहाँ तक सेम है, 340 यहाँ तक सेम था। अब हम अगेन क्या बनाएंगे इसके लिए, वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। बट तो जल्दी समझ लो, बहुत आसान से हो जाएगा। मैंने कहा था कि जब ऐसी चीज गिवन हो हमेशा ये चीज चेक करना कि आपको उसके अप्लाइड पता है या आपको उसके अलॉट पता है। देखो अभी हमें इसमें थर्ड वाला केस है, हमें से कौन से शेयर्स पता है, अलॉटेड। कौन से शेयर्स पता है हमें इसके, अलॉटेड। तो इस बार जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वहां पहले था अप्लाइड, तो जो पहले आपको पता होता है वो पहले लिख दो। आपको अलॉट पता है ना, तो हम पहले क्या लिख देंगे, अलॉट, उसके सामने क्या लिख देंगे, अप्लाइड। यहां तक समझ में आया, है ना। जब पहले क्या था अप्लाइड, तो हमने लिखा अप्लाई, सामने लिखा अलॉट। इस बार हमें कौन सा शेयर्स दे रखे उसके अलॉट, तो सर हमें लिख देंगे अलॉट, फिर लिख देंगे अप्लाइड। ओवरऑल सोचो, आपने ओवरऑल लोगों को कितने शेयर्स दिए थे, 10,000, है ना, 10,000। जब लोगों ने कितने शेयर्स मांगे थे आपसे, 12,000 शेयर्स। तो पी शेयर होल्डर जिसने कितने शेयर्स मांगे आपसे, 1500, उसने कितने, उसको कितने शेयर्स, सॉरी गलत बोला है, पी शेयर होल्डर जिसको दिए 1500, उसने कितने शेयर्स हमसे मांगे होंगे, तो 12,000 अपॉन कितना, 10,000 इंटू कितना कर देंगे, 1500। 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 15 कितना था, 180 और 1 0, यानी उसने हमसे कितने शेयर्स मांगे थे, 1800 शेयर्स मांगे थे। कितने शेयर्स मांगे थे, 1800, दिए कितने हमने उसको, 1500। समझ में आ गया। अब एज इट इज करता वही करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे उसका, एक्सेस मनी। क्या निकालेंगे हम उसका, एक्सेस मनी। उसने कितने शेयर्स हमसे मांगे थे, 1800 ना, तो उसने पैसा कितने साथ में भेजा होगा, 1800 इंटू कितना रुपए, पहले कॉल 30 रुपए की थी ना, 40, पहली कॉल SPR था, पहली कॉल 30 की थी, 40 की थी, 40, पहली कॉल 30 की थी बेटा, सॉरी, ठीक है। तो कितना पैसा हो गया, 54,000 रुपीज भेजा उसने। अब मैं उसको शेयर्स दूंगा, कितने शेयर्स दिए मैंने उसको, मात्र 1500 शेयर्स इंटू कितना रुपए, 30, कितना होता है 45,000 रुपीज। तो कितना पैसा उसने फालतू दे रखा बताओ, 9,000। कितना पैसा फालतू दे रखा, 9,000। तो ये आ गया उसका कौन सा मनी, एक्सेस मनी, है ना। अब बारी है अलॉटमेंट की, कॉल मंगाने पे। अलॉटमेंट पे कितना रुपए आना था, 1500 शेयर्स थे ना भाई के पास, तो 1500 शेयर्स के अकॉर्डिंग कितना रुपए आना था, 15 शेयर्स के रुपए आना था, कितने रुपए इनटू कितने रुपए कॉल है, 40, कितने रुपए आना था, 60,000 रुपए आने थे। ऑलरेडी उसने कितना पैसा हमको दे रखा है बताओ, 9,000। तो कितना पैसा और मंगाना था, 51,000, जो कि उसने हमारे मंगाने पर उसने पैसा नहीं दिया। तो यही हमारा क्या बन गया, कॉल से अरियर। देखो पूरा पैटर्न करने का क्या हमारा सेम है, फर्क क्या था, अगर क्वेश्चन में आपको अप्लाई दे रखा तो पहले लिखना अप्लाई, फिर लिखना अलॉट, ऐसे तो करना। आपको इस बार क्वेश्चन में अलॉट दे रखा था, तो इस बार हमने अलॉट पहले लिखा, फिर सामने क्या लिखा, अप्लाई। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद एज इट इज क्वेश्चन करा, तो यहाँ तक ठीक था। इस बार कितना हो गया, 51,000। तो 3,40,000 में से 51,000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया, कैलकुलेट करो कितना होता है, 289, सही है। तो 289 रुपीज हमारे पास क्या आ चुका है, आ चुका है। समझ में आ गया। अब इसके बाद वैली कॉल एज इट इज, उसने यहाँ पे भी अरेंज करा। एक्सेस मनी बचा कब उसका, नहीं, सारा यूटिलाइज हो गया। तो यहाँ पे कॉल से कैसे निकालेंगे, देखो कितना पैसा आना था हमारे पास, 5 लाख आने थे, कितना पैसा नहीं है भाई, 1500 शेयर्स थे, कॉल कितने रुपए की थी, 50 रुपए की, तो कितना पैसा आना था, 75,000 रुपीज आना था, जो कि नहीं आया। तो कितना पैसा आ गया होगा, 4,25,000 पैसा क्या हो चुका होगा, आ चुका होगा। समझ में आ गया, आया ना, ठीक है, ओके सर, नोट करो पहले। तो बात को समझ में आ गया। इसमें एक तीनों केस समझा दिए मैंने। सबसे बड़े केस कौन सा होता है, नॉर्मली यहाँ पर क्या लिखा होता है, फोल्ड से लिखा होता है। बट अगर अप्लाइड या अलॉटेड से भी लिखा आ जाए, अगर अप्लाइड या अलॉटेड से भी लिखा आ जाए तो कंफ्यूजिंग की बात नहीं होती, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। बाकी नोट टफ लग रहा है, इजी लग रहा, इजी है, स्टेप बाय स्टेप बोलते हुए चलते हुए चलोगे ना, ऐसा करा, इतना आना था, इतना नहीं दिया, वगैरह वगैरह, तो टॉपिक आराम से क्या था, समझ में आ जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, अभी तो मैंने एक ही पर्सन की बात करी, अगर एक और पर्सन होता, सपोज एक क्यू पर्सन है, उसने भी अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया, अरे 2 पर्सन आ गए ना, तो कॉल सेंटर कितनी बार लिख देना उस कॉल में,
2 बार, 3 होंगे 3 बार, समझ में आ गया। हर एक के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली सॉल्व करो, क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसोगे, समझ में आ गया। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है आप लोगों से।